पंचमी के दिन से ही लोगों में होली का खुमार सिर चढ़कर बोलने लगता है। पूरे देश में होली के लिए दो ही क्षेत्र अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनमें यूपी का ब्रज और अवध क्षेत्र है, जहां पर अनोखे ढंग से होली का उत्सव मनाया जाता है। वहीं अवध के रायबरेली जनपद के डलमऊ क्षेत्र में होली के त्यौहार वाले दिन लोग शोक मनाते हैं। आज भी होली आते ही डलमऊ तहसील क्षेत्र के 28 गांव सुनसान पड़ जाते हैं। लोग यहां होली वाले दिन रंगों से खेलने के बजाय शोक मनाते हैं। इसकी वजह 700 वर्ष पहले घटित हुई घटना है। कस्बा डलमऊ निवासी सूर्यकांत मिश्रा बताते हैं कि यह घटना लगभग 700 वर्ष पुरानी है। हमारे पूर्वज बताते थे कि डलमऊ के राजा डलदेव एक बार गंगा नदी में नौका विहार कर रहे थे। उसी समय जौनपुर के मुगल शासक शाह सरकी की पुत्री सलमा भी नदी में नौका विहार करने आई हुई थी। उसी दौरान महाराजा डलदेव को सलमा से मोहब्बत हो गई, जिसके बाद वह सलमा को अपनी पत्नी के रूप में अपने महल ले आए। लेकिन यह बात मुगल शासक को नागवार गुजरी। इस बात का बदला लेने के लिए उसने कई बार डलमऊ किले पर आक्रमण किया, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद उसने मानिकपुर के राजा माणिक चंद्र से भेद नीति के तहत राजा डलदेव को युद्ध में पराजित करने के लिए गुप्त जानकारी हासिल की। तो उन्होंने बताया कि होली वाले दिन राजा डलदेव अपनी प्रजा व सेना के साथ जश्न मनाते हैं। इस दिन आक्रमण करने पर आप इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मुगल शासक ने होली वाले दिन डलमऊ पर आक्रमण कर दिया। मुगल सेना का सामना करने के लिए राजा डलदेव भी अपने 200 सैनिकों के साथ युद्ध में कूद पड़े। मुगल शासकों की 2000 सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उसी के दिन से डलमऊ कस्बे में होली वाले दिन त्योहार नहीं मनाया जाता है, बल्कि यहाँ पर शोक मनाया जाता है। हमारा नाम सूर्यकांत मिश्रा है। मैं डलमऊ का निवासी हूँ। डलमऊ कस्बे में बताया जाता है कि होली वाले दिन लोग शोक मनाते हैं, रंगोत्सव नहीं मनाते। क्या कारण है, या फिर कौन सी ऐसी प्रथा है जिसकी वजह से ये होता है? हमारे यहाँ राजा डल जो यहाँ डलमऊ के राजा थे, उनको जौनपुर के शासक शेरशाह सरकी की बहन सलमा से उनको प्यार हो गया था। ये एक दिन गंगा नदी में नौका विहार करते हुए जौनपुर की तरफ जा पहुंच गए। वहां उनकी बहन और राजा डल दोनों की निगाहें आपस में मिली और मोहब्बत हो गई। ये बात जब राजा शेरशाह सरकी को पता चली कि हमारी बहन सलमा को मोहब्बत एक हिंदू शासक से हो गई है, तो उसने होली वाले दिन यहाँ डलमऊ में राजा डल के ऊपर आक्रमण किया। चूंकि होली के दिन सभी लोग भांग गांजा इत्यादि के नशे में शासक और यहाँ की सेना दोनों थे। हमला कर दिया। हमले के दौरान राजा डल का सर कट गया। सर कटने के बाद भी वो 3 किलोमीटर दूर तक युद्ध करते हुए चले गए। आज भी उनके नाम पे वहां राजा डलदेव के नाम से मेला लगता है। इसी वजह से हमारे यहाँ उनके शोक में 3 दिनों के बाद चौथे दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। ये घटना लगभग 700 वर्ष पुरानी है। मैं यहाँ का लोकल दुकानदार दीपक कुमार श्रीवास्तव हूँ। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ होली 3 दिन बाद मनाई जाती है, होली वाले दिन यहाँ होली नहीं मनाई जाती। क्या प्रथा है? इसकी प्रथा ये है कि ये यहाँ जो हमारे यहाँ के राजा डल थे और इनका शेरशाह जो है सरकी राजा थे जौनपुर के, उनकी बहन सलमा से प्यार हो गया था इनको। तो वो मोहंडम राजा था, इसलिए हिंदू राजा को पसंद नहीं करता था। और यहाँ हिंदू त्योहार जो होली का त्योहार होता है वो हिंदुओं का त्योहार होता है। तो जब हिंदू का त्योहार मनाया जा रहा था, तब जो है वो अचानक हमला कर देता है। और जब युद्ध होता है दोनों राजाओं में, तो हमारे यहाँ के जो राजा डल थे उनका सर कट जाता है। लेकिन सर कटने के बावजूद वो इतने बाहुबली राजा थे कि वो लड़ते हुए जो है, हमारे यहाँ एक गाँव पड़ता है पकरौली, वहां तक पहुंच जाते हैं और वहीं पे वो शहीद हो जाते हैं। तो इसके बाद जो है उसी के गम शोक में यहाँ के लोग जो है, होली तो जल गई थी, लेकिन जो होली का रंग वगैरह खेला जाता है वो 3 दिन बाद खेला जाता है। कितने गांवों में ये प्रथा, मतलब ये शोक मनाया जाता है? लगभग ये पखरौली से लेकर डलमऊ के बीच के लगभग ये मुरारीबाग एरिया और जितना भी है, ये 28 गांव है लगभग, जो मतलब वो पखरौली से लेकर के डलमऊ मुरारीबाग ये पूरा जो एरिया है, ये 28 गांवों का एरिया है। यहाँ पे जो है होली जो है 3 दिन बाद, उन्हीं के शोक में 3 दिन बाद मनाई जाती है।